लेकिन बीती रात को राती मेरे खेत पर मैं मेरे खेत पर सो रहा था, तभी रात को 11 बजे मेरे ऊपर पत्थरों से हमला हुआ सर। मैंने उठकर देखा तो खेत पे 200 मीटर दूर कई और मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा था। इसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो मैं अपने घर चला गया। श्रीमान जी से मेरा निवेदन यही है कि भविष्य में यदि कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पड़ोसी नारायण पिता दयाराम ही रहेगा। वह मेरे परिवार के साथ किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार नारायण पिता दयाराम रहेगा। वो परमानंद पिता दयाराम राठौर और उनके साथी लोगों द्वारा कि पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी कार्यालय के नाम पे एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जो मैंने प्राप्त किया है और इनको विधिवत एसडीएम महोदय के माध्यम से उन तक पहुँचा दिया जाएगा और इनकी जो शिकायत है वो थाने संबंधी है तो भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। ज्ञापन देने के लिए आए, ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? सर बात यह है कि कल मैं परमानंद राठौड़ ग्राम बेरछा का ही निवासी हूँ। कल मैं अपने खेत पे खड़ा था तो हम वो जो डैम बना है तो उस डैम को देख रहे थे, तो पास में रहने वाला एक नारायण पिता दयाराम है, वो शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, कई लोगों से झगड़ा कर चुका है और हमेशा जब भी आता है खेत पे हथियार के साथ ही आता है और लोगों को डराते रहता। तो वो उसका मैटर कुछ भी जाने। वहीं पास में एक राजू पिता अंबाराम हीरालाल जी आया तो इसकी कोई गलती नहीं थी। ये जब बाइक पे उतरा भी नहीं था, वो उसने लोहे की राड से इस पर वार करना शुरू कर दिया। सर आसपास कोई भी नहीं था उसको छुड़ाने वाला, और हमने जब देखा तो हम 2 व्यक्ति वहाँ दौड़ के गए तो इसको छुड़ाया। तो उसको छुड़ाने के बाद उसने मुझ पर भी हमला किया। तो फिर मेरे पे हमला करने के बाद फिर और भी लोग आ गए, फिर उसको बिठा के गांव में ले गए, वो चला गया। और फिर इस आदमी को लेकर मैं थोड़ा हद घायल व्यवस्था में लेकर नागदा थाने आया और रिपोर्ट करवाई। वो भी आया, उसने कहीं अपने हाथ से सर में मार के उसने भी रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट करवाने के बाद दोनों का क्रॉस केस बन गया। मेरा दायित्व इतना बनता था कि मैं किसी आदमी के साथ खड़ा रह के और थाने तक पहुंचा दूं, जिसके बाद एफआईआर होती है, क्रॉस केस होता है, कुछ भी होता है, वो न्यायालय जाने और न्यायालय जो फैसला करेगा वो जाने। पर इतना कुछ करने के बाद मेरे ऊपर कल भी उन लोगों ने धमकियाँ दी और मुझे जान से मारने की और मेरे परिवार को हानि पहुँचाने की धमकी दी रात। जिसके बाद धमकियाँ देने के बाद मैंने एक वीडियो वायरल कर दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या करा कि रात को जब मेरे परिवार की बात आ जाती है, कभी भी परिवार की बात आ जाती है तो आदमी को कहीं ना कहीं वो बहुत दुख होता है। मेरा छोटा बच्चा 7 साल का, एक लड़की है और मेरी बीवी, हम 4 ही परिवार है, छोटी सी खोली में रहते हैं। मैंने एक व्यक्ति की अगर मदद करी है और इसके बदले में अगर मुझे कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी या समाज का दुश्मन कहा जाए, वो आदमी अगर मैं मार दिया जाता है या मार डालता है तो वहीं मुझे दुख हुआ। और रात को फिर मैं कई लोगों के कहने पर अपने खेत पे जाना ही पड़ता है, मैं किसान हूँ। और जब वहाँ में गया रात को खेत पर 11 बजे, फिर कुछ लोगों ने मेरे को अंधेरे में पथराव किया। लाइट आती है सर 3 बजे और लाइट आती है तो बल्ब एक तो जगह जहाँ खेत पानी चलता है वहाँ होता है। फिर मैं वहाँ 11 बजे बग के अपने घर चला गया। फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, फिर इन्होंने कहा कि भाई हम जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और इस बात से अवगत कराएंगे। सर मैं तो घर जमा आया हुआ हूँ वहाँ पर, मेरा तो चलते आ 4 साल मैं यूँ निकल लेता कि अपने वाले ही हूँ। पर अभी कोई इस बात को लेकर पर अभी सेड़े पारी के बाद लेके विरोध हो रही। किसने हमला किया? लोहे की राड से आपको? नारायण। तात्कालिक कुछ विवाद हुआ था उस टाइम से हमला करा? कुछ नहीं हुआ, मैं तो गाड़ी पे ही खड़ा था। गाड़ी